नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भाई। सोचिए, क्या कोई ऐसा फोन हो सकता है जिसके कैमरे को आपको एक डिश दिखाएं और वो बता दे कि इसमें कितनी कैलोरीज हैं। कैलिफोर्निया के एप्पल पार्क से बड़ी खबर यही है कि WWDC 2026 में स्मार्टफोन की दुनिया का पुनर्जन्म हो रहा है। एप्पल के टॉप जॉब को अलविदा कहने से पहले टिम कुक ने आईफोन को सुपर स्मार्ट बनाने का ऐलान किया है। 2011 से आपकी हर बात सुनने वाली सिरी अब गूगल जेमिनी का दिमाग लेकर आएगी। साथ ही आपका आईफोन एक्सपीरियंस बदलने के लिए आ रहा है iOS 27। तो आज कंज्यूमर अड्डा में हम देखेंगे कि क्या अब एप्पल का सबसे बेहतरीन दौर शुरू होने वाला है। एक एक करके बात करेंगे। एप्पल ने अपनी पुरानी सिरी असिस्टेंट को इस बार AI के दौर के हिसाब से ज्यादा एडवांस बना दिया है। एप्पल ने गूगल से करार किया है और नए अपडेट के बाद सिरी अब गूगल जेमिनी मॉडल की मदद से काम करेगी। कंपनी का दावा है कि नई सिरी पहले से ज्यादा सरल तरीके से बातचीत कर पाएगी, तस्वीरों को समझने के लिए भी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर पाएगी और इस तरीके से पहले से ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम कर पाएगी। अब सिरी को एक अलग स्टैंड अलोन ऐप के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। एप्पल ने सिरी का AI इंटीग्रेशन करते हुए एक बड़ी बात कही है। एप्पल ने प्राइवेसी को लेकर अपना स्टैंड साफ किया है। कंपनी ने कहा है कि AI में प्राइवेसी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने भरोसा दिया है कि यूजर्स के डेटा का इस्तेमाल सिर्फ उनकी रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए किया जाएगा, इसका कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। एप्पल ने कहा है कि कोई भी थर्ड पार्टी एक्सपर्ट भी इस दावे का जांच या वेरिफिकेशन कर सकता है। राइट। एप्पल ने अब अपने ऐप्स में एप्पल इंटेलिजेंस अपडेट दिए हैं। सफारी ब्राउजर्स के लिए अब टैब मैनेजमेंट और वन टैप पासवर्ड अपडेट की सुविधा आ जाएगी। इसके अलावा ऐप्स के बीच क्रॉस ऐप कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस फीचर दिया गया है। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, मतलब एक ऐप की बात को दूसरा ऐप अब समझेगा। मैसेज ऐप में अब AI पावर्ड रिप्लाई सजेशन आएंगे, जबकि फोन ऐप अब कॉल के दौरान ही आपके मेल और मैसेज जैसे अन्य ऐप्स को कॉन्टेक्स्ट निकाल सकेगा। एप्पल ने बताया कि इन फीचर्स के लिए उन्होंने गूगल के जेमिनी मॉडल की मदद से एप्पल फाउंडेशन मॉडल्स तैयार किए हैं जो ये सारा काम बैकग्राउंड में करेंगे। एप्पल ने iOS 27 के बारे में भी बड़े दावे किए हैं और कहा है कि उनका अब तक का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट होगा जो सबसे ज्यादा डिवाइसेस को सपोर्ट करेगा। कंपनी ने ऐलान किया है कि iPhone 11 और उसके बाद के सभी iPhone मॉडल्स को iOS 27 का अपडेट मिलेगा। इस नए अपडेट से परफॉर्मेंस काफी बेहतर हो जाएगा। नए फोटो 70% ज्यादा तेजी से दिखाई देंगे। एयर ड्रॉप ट्रांसफर की स्पीड 80% तक बढ़ेगी और मल्टीटास्किंग काफी बेहतर हो जाएगी। बच्चों के स्क्रीन टाइम और सिक्योरिटी को भी एप्पल ने ध्यान में रखा है और एप्पल ने नए टूल्स पेश किए हैं। अब पेरेंट्स ये तय कर पाएंगे कि उनका बच्चा किससे कॉल कर सकता है और किन ऐप्स या वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। 13 साल से कम उम्र के बच्चों की डिवाइसेस में आस्क टू ब्राउज और ऐप स्टोर या इन ऐप परचेज के लिए आस्क टू बाय फीचर बाय डिफॉल्ट एक्टिव रहेगा, यानी कि आपकी या पेरेंट्स की कंसेंट के बिना बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। फोटो ऐप में AI एडिटिंग टूल्स जोड़े गए हैं। इसमें तस्वीर को रीफ्रेम करने, फोटो का पर्सपेक्टिव चेंज करने और एस्पेक्ट रेशियो को बढ़ाने की सुविधा दी गई है। इसके अलावा क्लीन अप टूल को भी अपग्रेड किया गया है जो फोटो के बैकग्राउंड से अनचाही चीजों को ज्यादा रियलिस्टिक तरीके से साफ कर पाएंगे, हटा पाएंगे। इसके अलावा एप्पल ने अपने नए पुराने यूजर्स के लिए कुछ खास फीचर्स दिए हैं। पिछले साल लिक्विड ग्लास डिजाइन आया था, अब ये ऑप्शन दिया गया है कि आप चाहें तो इसमें बदलाव कर सकते हैं क्योंकि कुछ लोगों को पसंद नहीं आया था। आईफोन, आईपैड और मैक के लिए सर्च का पूरा फाउंडेशन बदल दिया गया है। अब स्पॉटलाइट फोटोज और मेल में सर्च पहले से ज्यादा सटीक होगा। iOS 27 के कीबोर्ड में अब बेहतर डिटेक्शन एक्सपीरियंस मिलेगा। स्पेलिंग, पंक्चुएशन और कैपिटलाइजेशन खुद ठीक हो जाएंगे। शॉर्टकट ऐप को अब AI प्रॉम्प्ट का सपोर्ट दिया गया है। एप्पल हेल्थ ऐप में साइकिल ट्रैकिंग फीचर के साथ अब मेनोपॉज सपोर्ट भी आ रहा है। राइट। तो ये इतने सारे अपडेट हैं WWDC से, वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस 2026 जो हर साल होती है, जहां पर एप्पल अपने नए इनोवेशंस के बारे में बताता है। तो लोग इससे कंफ्यूज ना करें कि जो लॉन्च होता है अगस्त या सितंबर के आसपास, ये वो है नहीं, ये उससे पहले WWDC में एप्पल बताता है कि इस साल वो क्या खास करने जा रहा है। तो अब WWDC के बारे में और बातचीत करते हैं। जो नए फीचर्स, चाहे वो AI का इंटीग्रेशन हो, चाहे सिरी को स्मार्ट बनाना हो
या फिर नया iOS 27 हो, ये आपके लिए कैसे और कितना बढ़िया रहने वाला है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं द मोबाइल इंडियन के एडिटर संदीप बुत्की। हाय संदीप, हाउ आर यू? ऑल गुड। आप कैसे हैं विपिन? और आज कल तो आपने काफी बहुत सारी अनाउंसमेंट सुनी होगी, तो आपकी सबसे पहले बताइए इनिशियल रिएक्शन क्या थी? मेरा ये था कि सिरी मेरे को ना बहुत ज्यादा इरिटेट करता है पिछले कई दिनों से, या करती है, मुझे नहीं पता स्त्रीलिंग या पुरलिंग, क्योंकि दोनों ही तरह की आवाजें उसमें से आती है, लड़के की भी लड़की की भी। बट उससे कुछ भी पूछो और बड़ा बेतुका सा जवाब, बड़ा बेसिक सा, तो बहुत इरिटेशन हो गया था। मतलब सिरी मेरे लिए एक बकवास फीचर हो गया था। लेकिन अब जो अनाउंसमेंट आई है उससे ऐसा लगता है कि सिरी को वापस काफी स्मार्ट बनाने की कोशिश की। अच्छा संदीप, बड़े आश्चर्य की बात है, एआई पे इतना काम हो रहा है और जो एआई एग्जिस्टिंग था, मतलब ये वॉइस फीचर एक तरह का एआई तो था, जहां आप बात करके चीजों को पूछ लो, वहां कोई पीछे इंसान तो बैठा नहीं है, इंटेलिजेंस से आंसर आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। लेकिन एप्पल ने भी उसमें अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। इनफैक्ट अमेजॉन ने जो अपना एलेक्सा लॉन्च किया था उसमें से वो पूरा प्रोजेक्ट बंद करके पैसा निकाल लिया। बात समझ में आई नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है एप्पल के वक्त रहते आंखें खुल गई हैं। मैं इसको डिफरेंट तरीके से देखता हूँ। देखिए, एआई की बात एक्चुअली 3 साल पहले काफी जोर शोर से चालू हो गई थी। बात चालू होने का मेरा मतलब बड़ा सिंपल है। अगर कोई टॉपिक ड्राइंग रूम में आ जाए, ड्राइंग मतलब बोर्ड रूम से, यानी कि नॉर्मल आम आदमी उस बारे में बात करने लगे, उसके बारे में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन पूछने लगे, तो यानी कि वो एक टॉपिक बन चुका है जो आम आदमी अब डिस्कस करना चाहता है। तो 3 साल पहले के आसपास, 3 साल तो नहीं कहेंगे, 2.5 साल पहले परिवर्तन हमने देखना स्टार्ट किया। और उसी टाइम पे एप्पल ने भी बोला था कि हम लोग भी एआई का कुछ कर रहे हैं। उसके बाद अब ये 2 साल हो गए। 2 साल के बाद एक्चुअली अब एआई के फीचर्स वो लेकर आ रहे हैं। इससे क्या पता लगता है, ठीक है, इन 2 सालों में एप्पल के नंबर तो बहुत अच्छे मिले हैं, यानी कि सेल्स बढ़ी है। सेल्स यानी कि कंज्यूमर क्या चाहता है अपने डिवाइस से, उसके बेसिस पे लेता है। यानी कि इन 2 सालों में एआई कंपनीज डेफिनेटली पुश कर रही हैं, चाहे एंड्रॉइड इकोसिस्टम की कोई भी कंपनी कह लीजिए या लैपटॉप वाली कंपनीज भी कह लीजिए, सब पुश कर रही हैं। लेकिन एआई अभी तक बाइंग डिसीजन नहीं है। जो मुझे लग रहा है, बहुत सारे सर्विस भी आए और हमने बहुत सारे लोगों से ही बात की थी जो बड़ी बड़ी कंपनियां, कि एक्चुअली क्या आपका प्रोडक्ट एआई के बलबूते में बिकता है? उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, एआई के बलबूते पे नहीं बिकता। तो मैंने फिर क्यों क्यों इतना पुश? तो कहते हैं कहीं ना कहीं हमें भी अवेयरनेस की शुरुआत करनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा क्या क्या कर सकते हैं। और जो आपने स्टार्ट में जो आपने अपना वो बताया था कि सीरीज ने आपके नाक में दम करके रखा हुआ था, क्योंकि आपके सही जो क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन के जवाब नहीं दे रहे हैं, तो अब समझ में आया कि वो इंतजार क्यों कर रहे थे। वो चाहते थे कि अब जब सीरी आप यूज करें तो जो नाक में दम है पूरी तरह से गायब हो जाए। ऐसा ना हो कि 1 घंटे के लिए ठीक ठाक काम करे, जैसे आपने एनिसिन ले लिया या डिस्प्रिन लेके सरदर्द बंद कर दिया। वो चाहते हैं परमानेंटली इसका इलाज हो जाए, तो इसलिए उनको 2 साल लग गए एआई के लिए। लेकिन फिर से मैं वो कहूंगा, एआई अभी भी एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट नहीं है जिसके बेसिस पे कोई भी कंज्यूमर कोई भी डिवाइस लेगा। वो लेगा उसके नॉर्मल परफॉर्मेंस की, उसके डिजाइन, डिस्प्ले, बैटरी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है बैटरी और कैमरा। अगर आप किसी भी दुकान में जाएंगे, सबसे पहला फोन कोई उठाता है तो वो कुछ चेक नहीं करता, उसे कैमरा ऑन करके सेल्फी चेक करता है कैसी आई है। हाँ, तो संदीप फिर ये भी कह रहे हैं कि जो नया iOS आने वाला है वो आपका मतलब एग्जैक्टली अब कैमरा तो अपने आप में एक अलग चीज हो गई, लेकिन आपके ऐसे एक्सपीरियंस, जैसे आप वो कह रहे हैं कि 70% फोटो जल्दी आप सर्च कर पाएंगे, इसका क्या मतलब है? आपको नई फोटो 70% ज्यादा स्पीड में मिलेगी। व्हाट डज इट मीन? सिंपल टर्म्स में, हम में से बहुत सारे लोगों ने बचपन में या अभी भी लाइब्रेरी जाते होंगे, तो लाइब्रेरियन के पास जाते हैं तो लाइब्रेरियन हमें बोलती है ये बुक आपको चाहिए, हिस्ट्री की बुक चाहिए, ये आपके 7th वाले शेल्फ में रखी हुई है, उस वाले बी ब्लॉक में रखी है। कैसे होता है सब? ये सब होता है सिंपल काम से। जो लाइब्रेरियन जानती है वो है इंडेक्सिंग। उनने अपनी इंडेक्स बना के रखी है, तो इसलिए 1 सेकंड में आपको जवाब मिल जाता है। अब यहां पर क्या होगा, जो पिक्चर्स होंगी उनकी इंडेक्सिंग होगी। आप कहेंगे कि यार मैंने तो कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है, तो इंडेक्सिंग कैसे कर रहा है ये? तो बेसिकली फेशियल रिकॉग्निशन पे रहेगा कि अच्छा ये सब फोटोग्राफ्स आपके पास है, इनमें से मैंने देख लिया कि 10 लोगों के आपके सिंगल मग शॉट्स आ रहे हैं मेरे पास, इनको आप इस इंसान को ढूंढना चाहते हो। यहां पर देखिए हम प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं कि ये मुझे पिक्चर चाहिए, मुझे इसकी पिक्चर चाहिए, उसमें वो
आपको विजुअल सपोर्ट भी देगा। विजुअल सपोर्ट जैसे मैंने आपको बताया कि 5-6 पिक्चर्स दिखाएगा, आप किसकी पिक्चर्स देख रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि सर्चिंग इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि पहले लोग क्या करते जाते हैं, कुछ देख रहे हैं, उनको आइडिया रहता है कौन से महीने में, तो टक 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 अपने गैलरी ऐप में जाते हैं, ऊपर नीचे करते रहते हैं, दिख जाएगा तो देख लेते हैं, या फिर सर्च करते हैं कि डॉग पिक्चर, ये पिक्चर। तो अब प्रॉम्प्ट और विजुअल अपीयरेंस से आपकी जो रिजल्ट फेचिंग हो जाएगी वो फास्ट हो जाएगी। काम वही है जो इंडेक्सिंग हमारी लाइब्रेरी की मैडम करती थी। साहब ये भी कह रहे हैं कि अब आपको मतलब फोटो तो आपने कैप्चर कर लिया, उसको आप रीफ्रेम कर पाएंगे, उसका पर्सपेक्टिव चेंज कर पाएंगे, एस्पेक्ट रेशियो को बड़ा आप चेंज कर पाएंगे, क्लीन अप टूल बेहतर। तो क्या ये सब कुछ भी होल पूरा सिस्टम एआई इंटीग्रेशन के कारण पॉसिबल हो रहा है, या ये एआई से अलग चीज है? ये एआई से ही हो रहा है। अगर आप देखेंगे कि एंड्रॉइड इकोसिस्टम में ये सब चीजें ऑलरेडी अवेलेबल थी, जहां पर आपने एक पिक्चर ली है, आप ताजमहल के सामने खड़े हैं और अचानक से कोई आगे आइसक्रीम खाते हुए आपके पीछे फोटो बॉम्बिंग कर दी, कहते थे यार ये एक इतना अच्छा शॉट बना था, उसको बर्बाद कर दिया इसने। वहां पर आप क्लीन अप कर सकते हैं। अब क्लीन अप कैसे होगा? पिक्चर तो आपने खींच ली है, अब उस जगह को हटाना, मतलब उस ऑब्जेक्ट को हटाना जो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है, और उसके बाद वही इमेज वहां पर डालना है कि अगर ये डिस्ट्रैक्शन नहीं होती तो इमेज कैसी बनती। ये सब एआई का कमाल है। एआई इसमें खाली एप्पल के लिए नहीं, बाकियों के लिए भी योगदान कर रहा है, और एप्पल ने भी अब इसको और बेटर करने की कोशिश की है कि अब जो एप्पल हमेशा कोशिश करता है कि हम जो कहेंगे हम एकदम अल्टीमेट देंगे, तो अल्टीमेट देने की कोशिश की है। अभी तक मैंने यूज नहीं किए तो मैं ये नहीं बोल सकता कि उनका दावा कितना सही है। क्योंकि अभी वाला तो जो संदीप है वो बहुत ही मतलब सिगरेट टाइप का है, आई एम सॉरी टू से, लेकिन वो जो हटाता है ना, वो उसकी जगह इतना बड़ा पैच छोड़ देता है, तो वो बहुत अनरियलिस्टिक लगता है कि कुछ किया गया है। आप कह रहे हैं कि बहुत रियलिस्टिक होगा, आपको ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि कोई चीज बैकग्राउंड से गायब हुई है। अभी जो आपने बिल्कुल सही कहा, अभी का जो फील ऐसा आता है कभी कभी कि वो जो सर्फ एक्सेल का एक ऐड आता है जिसमें लिखा दाग अच्छे होते हैं, तो दाग जो बना हुआ था ना वैसे आता, सब कुछ तो कहता था, दाग रह जाता है। तो लेकिन अभी देखिए जो एआई में जितनी चेंजेस हुई हैं पिछले, क्योंकि एआई एक ऐसी चीज हो चुकी है जो भी एलएलएम मॉडल्स है, बेसिकली अगर आसान शब्दों में समझाएं कि एआई के पीछे जो दिमाग लगता है वो कोडिंग होती है, या जो भी लोग उस पर काम कर रहे हैं, वो ऑलमोस्ट हर 2 महीने में 3 महीने में अपडेट्स आते रहते हैं। जो चीज 3 महीने पहले बनाई थी अब कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो हम लोग ने पहले चीजें देखी थी उससे बहुत ज्यादा इंप्रूव चीजें मिल रही हैं अभी। और इसी का एक कारण है कि अब एंड्रॉइड इकोसिस्टम में तो कहा ही है, एप्पल ने भी कहा है कि जो भी पिक्चर्स ऐसी मॉडिफाई होंगी उनके नीचे वाटरमार्क आएगा, दे आर मॉडिफाइड बाय एआई। क्योंकि इतनी ज्यादा रियलिस्टिक लगाने लग गए हैं तो लोगों को फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि ओरिजिनल इमेज कौन सी है और रीवर्क्ड इमेज कौन सी है। तो इसीलिए वाटरमार्क की भी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन देखना पड़ेगा कि सच में इन लोग ने इंप्रूवमेंट जो लाई है वो एंड्रॉइड इकोसिस्टम को टक्कर देने के लायक है कि नहीं है, वो तो आप और मैं तभी बता सकेंगे जब हमारे फोन में अपडेट आ जाएगा और हम यूज करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए उनके वर्ड के हिसाब से इसमें काफी जान फूकी गई है, काफी दम डाला गया है ताकि लोगों के पास इंस्टाग्राम रेडी पिक्चर्स अच्छे से मिल जाए। हाँ, क्योंकि देखिए आजकल आपने बिल्कुल सही कहा, सारा खेल ही पिक्चर का, मतलब फोन का लेना 80% तो उसका कैमरा, और फिर उसमें खींची गई पिक्चर के साथ आप क्या कर सकते हो, या वीडियो के साथ आप क्या कर सकते हो। जितना मैं पढ़ पाया हूँ, एडिटिंग टूल्स भी बहुत ज़्यादा एडवांस होने वाले हैं, उसमें भी एआई का बहुत प्रयोग होने वाला है। साथ में पर्सपेक्टिव चेंज, जो मैंने डिटेल थोड़ा पढ़ा कि क्या मतलब है इस पर्सपेक्टिव चेंज का, कि कैमरा यहाँ रखा है मान लीजिए अभी, और आपको चाहिए कि मैं यहाँ कैमरा होता तो कैसी पिक्चर आती, ये अगेन मे बी विद द हेल्प ऑफ एआई। लेकिन ये कितना एक्साइट कर रहा है आपको? ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो लोग जब आएंगे 2-4 दिन यूज करेंगे फिर भूल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं स्टार्टिंग में काफी एक्साइटिंग लगते हैं। जो आपने एग्जांपल दिया मैं उसी को थोड़ा सा और सरल शब्दों में अगर बताऊं तो आप दिखाना चाहते हैं कि मैं लंबा इंसान हूं, तो आप यूजुअली क्या करेंगे कि आपने फोटो तो सामने से ले ली, लेकिन अगर बॉटम एंगल से आप कैमरा रखेंगे, वहां से पिक्चर लेंगे तो इंसान थोड़ा लंबा नजर आएगा। तो ऐसे केसेस में पर्सपेक्टिव हेल्प करता है। या कोई लोग होते हैं ना, कहते हैं कि यार मेरे गाल थोड़े फूले फूले लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि तुमने मुझे दिखा दिया कि मैं कोई मतलब बहुत मोटा ताजा इंसान हूं, थोड़ा 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 तो कम कर दो। तो उसमें आप फ्रंट एंगल की जगह साइड एंगल के साथ थोड़ा फ्लेयर यूज करते हुए, या लाइट का ऐसा पड़े कि आपके फेस का जो जॉ बोन है वो थोड़ा दिख जाए, तो उससे थोड़े पतले लगेंगे। तो पर्सपेक्टिव ये करेगा, यानी कि चीज जो है उसको एक डिफरेंट एंगल से प्रस्तुत करेगा ताकि वो ज्यादा प्रेजेंटेबल बन जाए।
हो सकता है ये संदीप भाई बहुत लोगों को पसंद भी आ जाए, हमको लग रहा है कि ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, पर क्या पता, क्योंकि ये बड़ा लोगों को बहुत लगता है मैं ऐसा दिख रहा हूँ, ऐसी दिख रही हूँ, उन चीज़ों को बदलना चाहते हो। चूँकि इंस्टाग्राम का ज़माना है तो ये फीचर में भी काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। एक छोटा ब्रेक ले लेता हूँ यहाँ पे। ब्रेक के बाद सेफ्टी पे बहुत फीचर कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत सेफ होगा पूरा इन्वायरमेंट। अक्सर अपने बातों में रहते हैं कि अपने आप को सेफ्टी के स्टैंडर्ड पे बहुत ऊंचा रखता है एप्पल। वाकई क्या वो सेफ होता है या जो दावे करते हैं वो सही होते हैं? क्योंकि इस साइबर वर्ल्ड में सेफ्टी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही iOS 27 को लेकर बहुत बड़ी बातें की हैं कि भाई पूरा फ़ोन ही चेंज हो जाएगा और 11 से अपडेट, मतलब जिसके पास iOS 11 वहाँ तक अपडेट मिलेंगे। तो थोड़ा iOS 27 को भी और नज़दीक से देखेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और हम बात कर रहे हैं WWDC यानी वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस, जो एप्पल हर साल करता है। और देखिए यहाँ पर वो अपने नए फीचर्स को बताता है, नए iOS को बताता है, वो आने वाले वक्त में क्या करने वाला है वो बताता है। और सितंबर के फर्स्ट वीक में आप देखते हैं कि नया आईफोन आता है और नया आईफोन के साथ रोल आउट होता है नया iOS यानी वो सिस्टम जो फ़ोन को चलाता है। इस बार आएगा iOS 27। एप्पल ने हाल ही में शुरुआत करी कि वो ईयर के नाम से अब इसका नाम देगा। पहले iOS 15, 16 फ़ोन के हिसाब से आते थे, लेकिन अब 26, 27 जो साल चल रहा है उसके हिसाब से आएंगे। तो बहुत कुछ हो रहा है वहाँ पर, उसी के बारे में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं कि आने वाले 2-3 महीने में आपको अपने जो नए आईफोन खरीदने वाले उन्हें और उससे ज़्यादा जो एग्जिस्टिंग लोगों के पास आईफोन है उनमें क्या कुछ बदलाव होने वाला है। क्योंकि iOS 27 आपके फ़ोन को पूरी तरह से बदल देगा। सिरी भी आपका बदलने जा रहा है, AI का बहुत ज़बरदस्त इंटीग्रेशन हो रहा है। इन सब से आपकी लाइफ पे या आपके एक्सपीरियंस पे कितना इम्पैक्ट आएगा? संदीप जी हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप भाई, एक और चीज़ जो हम बात कर रहे थे और वो अगेन AI फीचर ये है, ऐप्स के बीच क्रॉस ऐप कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस। मतलब आपस में ऐप्स बात करेंगे, एक दूसरे का कॉन्टेक्स्ट समझेंगे। और मैं एक चीज़ पढ़ रहा था कि जब आप फ़ोन कॉल पे होंगे तो कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा कि मैसेज के लिए या मेल टाइप करने के लिए। ये कैसे काम करेंगे फीचर्स? सरल शब्दों में, घर में 4 लोग हैं। अब 4 लोगों का अगर आपको आइडिया है कि जैसे कि मुझे मेरे बेटे को शॉपिंग के लिए जाना है, कुछ सामान खरीदने के लिए जाना है, तो घर में मैं हूं, उसको मालूम है वैसे ये बंदा है जो जिसकी हमें जेब ढीली करनी है। फिर मदर आ जाएगी, यार ये वो इंसान है जिससे जब तक परमिशन नहीं मिलेगी तब तक काम नहीं होगा। यानी कि हमने सबकी मैपिंग करके रखी हुई है कि कौन सा काम किसके सर पे आता है। अब एप्स में सेम थिंग। कैसे? अगर हम किसी से कुछ बात कर रहे हैं तो उसके लिए कॉलिंग ऐप हो गया, हमें अगर कुछ मैसेजिंग करनी है तो उसके लिए मैसेजिंग ऐप हो गया। तो वो कौन सा मैसेजिंग ऐप है, किसको यूज करना चाहिए हमें उसकी अवेयरनेस। उसके अलावा हमें कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए किसी चीज के बारे में जिससे हम बात कर रहे हैं, उस बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए, वो शॉपिंग से रिलेटेड हो गया, कुछ हो गया। तो बेसिकली क्या होगा, अब जितने भी ऐप है आपके फोन के अंदर वो एक मिली जुली सरकार की तरह काम करेंगे। जो जिसका काम है, जो जिस की एक्सपर्टीज है, उसको डिग आउट किया जाएगा ताकि आप उसको यूज करके वो पर्टिकुलर काम कर सकते हैं। राइट। तो इसका एक मतलब और हुआ संदीप जी, क्योंकि AI तो मेरे इनपुट पे ही काम करता है, यानी मेरी वॉइस भी मेरा इनपुट हो गया। मैं मैसेज जो लिख रहा हूँ, उन्होंने बोला भी है कि मैसेजिंग ऐप में स्मार्ट ऑटो रिप्लाईज के फीचर आएंगे। तो अब मेरा जो भी काम मैं फ़ोन पे कर रहा हूँ, चाहे मैं बात कर रहा हूँ, चाहे मैं मैसेज कर रहा हूँ, वो सब एक इनपुट हो गया। आगे हम उसकी सिक्योरिटी पे बात करते हैं, लेकिन AI को चलाने के लिए मैं जो भी एक्शन ले रहा हूँ, फ्रॉम टॉकिंग टू टाइपिंग टू एवरीथिंग, वो सब अब इनपुट है फ़ोन के लिए, राइट? बिल्कुल। AI का अपना कोई दिमाग नहीं है, दिमाग मेरा। मैं उसको ट्रेन करूंगा और जब मैं उसको चीजें बताऊंगा वो ट्रेंड होगा कि मेरा क्या चीजें हैं। तो उसका ये होगा कि जैसे हम कहते हैं ना, यार एक बार में तो बात सुन लिया करो, समझ लिया करो। AI के साथ ये जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एक ही बार में समझ लेगा, तो सुन लेगा, याद मतलब रख लेगा और आपको याद दिलाएगा। पर मेरी वो बातें सुनेगा, मैंने क्या लिखा वो भी वो पढ़ेगा, राइट? ओके। अब मेरी बातें सुनेगा, मेरी बातें समझेगा, मैंने किसको क्या लिखा है। बिल्कुल। इसके ऊपर आती है सिक्योरिटी लेयर, जिसके अब आगे बात करने वाले हैं, वहां पर इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। राइट। तो यही संदीप भाई, अब वो कह तो रहे हैं, मतलब एक लाइन उन्होंने बहुत कैटेगरिकली वहां अंडरलाइन कर दी है कि आपका जो भी डेटा या इनपुट, वही आपकी बातचीत हो गई, आपके टेक्स्ट वगैरह हो गई, या कुछ भी काम आप अपने फ़ोन पर कर रहे हैं, वो किसी थर्ड पार्टी को नहीं दिया जाएगा। थर्ड पार्टी वेरीफाई भी कर सकती है कि हम क्या कर रहे हैं उसके साथ। और उनका कहना है कि वो
मतलब उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आपको इनपुट देने के लिए किया जाएगा, लेकिन उस डेटा को हम नहीं देखेंगे, हम नहीं समझेंगे, हम नहीं जानेंगे, या कहीं उसका कोई तीसरा कमर्शियल इस्तेमाल नहीं होगा। पर ये बात कितनी भरोसे की, देखिए अब क्योंकि इंटीग्रेशन किससे कर रहे हैं, जेमिनाई के साथ कर रहे हैं, यानी उनका खुद का अपना इकोसिस्टम से थोड़ा बाहर निकल रहे हैं, गूगल में जा रहे हैं। तो एप्पल की रेपुटेशन है कि वो अपनी सिक्योरिटी और प्राइवेसी को बहुत बहुत ज़्यादा महत्व देता है और उसी बेसिस पे अपने फ़ोन भी बेचता है या अपने डिवाइसेस बेचता है, लेकिन क्या इतना फुल प्रूफ हो पाएगा ये? ठीक है, अब इसको ऐसे समझते हैं, देखिए हम एआई की बात कर रहे हैं, इसमें एआई यूज हो रहा है। एआई दो टाइप के होते हैं। एक एआई होता है जो आपकी डिवाइस में काम करता है, आपका जो इंफॉर्मेशन है डिवाइस में स्टोर रहती है, उसका एक्सेस किसी के पास नहीं होता है, उसे ऑन डिवाइस एआई कहते हैं। दूसरा होता है कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं जो आपके फोन पे हैंडल नहीं हो सकते। आप कहेंगे सब कुछ कर दिया तो हैंडल क्यों नहीं कर पा रहा है? वो इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि उससे बहुत सारा हार्डवेयर जरूरत पड़ता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर जरूरत पड़ता है, और अगर वो सब चीज आपके फोन में डाल देंगे तो आपका फोन ऑलमोस्ट 5-6 लाख का बन जाएगा, उतनी बड़ी मशीन बन जाएगी वो। तो अब उसके लिए जो डेटा है वो जाता है बाहर। बाहर मतलब हो गया कि वो कहीं ना कहीं तो जाता होगा, तो बाहर कहां जाता है? क्लाउड में। क्लाउड क्या होता है? एक स्टोरेज एरिया होता है जहां पर वो सब एप्लीकेशन होते हैं और रन करते हैं। अब ये क्लाउड दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन क्लाउड और होता है प्राइवेट क्लाउड। ओपन क्लाउड होता है जिसमें मल्टीपल लोगों को एक्सेस मिल सकता है। प्राइवेट क्लाउड होता है जिसपे हर लेवल पे ताला लगा हुआ है कि आप इसको एक्सेस करने के लिए पहले ये की दीजिए, उसको ये की दीजिए। और इधर जो एप्पल कह रहा है, जो आपका प्राइवेट क्लाउड है जहां पर हम आपका डेटा, जो डेटा आपके फोन पर प्रोसेस नहीं हो रहा है वो उधर जा रहा है, उसकी सिक्योरिटी लेवल इतनी हाई है कि एप्पल भी उसे एक्सेस नहीं कर सकता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये भी है, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे भी देखे हैं जो इवन प्राइवेट क्लाउड में भी लोगों ने डेटा पे सेंध लगाई है। बड़ी बड़ी कंपनियों के प्राइवेट क्लाउड्स में डेटा पे सेंध लगी है। इधर ये हो सकती है कि कोशिश की जा रही है कि सब कुछ सेफ होगा और जितना उनके हाथ में मुमकिन है वो लोग ट्राई करने की बात कर रहे हैं। अब दूसरा आपने जो क्वेश्चन उठाया था जेमिनाई से इंटीग्रेशन, अब देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इस टाइम पे अगर सबसे ज्यादा डेटा देखा जाए किसी के पास है, वो है गूगल। एप्पल के पास इतना डेटा नहीं है कि वो अपने मॉडल्स को ट्रेन कर सके। तो उन लोगों ने कहा जिसके पास सबसे ज्यादा डेटा उससे पार्टनरशिप कर लेते हैं, उनके पास डेटा है बहुत सारा, उससे बेसिस पे हमारे कंटेक्चुअल डेटा मिलता रहेगा। मतलब जैसे अगर कोई बोलता है कि दिल्ली से झुमरी तलैया कैसे जा सकते हैं, वो गूगल के पास डेटा होने के 100% चांस है, क्योंकि गूगल सर्च है, ये सब उनके पास डेटा होगा। एप्पल के पास हो या ना हो मालूम नहीं, उनने वहां से टाई अप करके वो डेटा पुश करेगी। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि जो हमारा डेटा है, जो हमारा एप्पल इंटेलिजेंस का डेटा है, जो हमें यूजर्स का मिल रहा है, हम गूगल को वापस शेयर नहीं करेंगे। भरोसा बहुत दिलाया है, लेकिन हिस्ट्री में हमने देखा है कि सिक्योरिटी में सेम लगती रहती है। राइट तो ये केवेट के साथ आएगा जो संदीप भाई भी दे रहे हैं कि एप्पल ठीक है, उसकी एक रेपुटेशन है, वो अभी तक अपनी रेपुटेशन पे खरा भी उतरता है, भरोसा भी दे रहा है, लेकिन फुल प्रूफ शायद कोई नहीं हो सकता। तो ये एआई की दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है, क्योंकि आपकी जो फीडबैक है, आपकी जो चीज़ें, उन्हीं को इस्तेमाल करके एआई आपको वापस देता है, वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो चीज़ें तो आपकी शेयर होगी, लेकिन एक्साइटिंग होगा संदीप जी, नया iOS, सिरी, हर कुछ चीज़ नई, एआई का इतना इंटीग्रेशन, तो नया फ़ोन कैसा होगा वो भी एक बात है, लेकिन जिनके पास एग्जिस्टिंग फोन्स हैं उनके लिए भी एक बड़ा अपडेट आने वाला है। बहुत शुक्रिया संदीप भाई हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और ये सारी चीज़ें इतने डिटेल में हमारे दर्शकों के लिए एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।